स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आज साथ वाली स्क्रीन पर ऐसा चेहरा, ऐसा नाम जो दूर से चमक रहे हैं। बैठे बहुत दूर हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं। शोएब भाई हमारे साथ हैं और मजे की बात यह है कि आज ये इंडिया पाकिस्तान कोलैबोरेशन है। एक तरफ स्पोर्ट्स तक और एक तरफ शोएब अख्तर चैनल। तो भाई जिन लोगों ने शोएब अख्तर चैनल को नहीं किया ना सब्सक्राइब, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं इनका सब्सक्राइबर भी हूँ। नोटिफिकेशन की घंटी मैंने बजाई हुई है और आप शोएब भाई काफी घंटियां बजाते रहते हैं आजकल, मैंने देखा है। काफी ठीक ठाक फैंटी लगा रहे हो आप। नहीं यार, जो सही बात होती है कह देता हूँ, जो दिल की बात होती है वो कर देता हूँ। लेकिन इस वक्त एक्शन इंग्लैंड में है। पाकिस्तान अभी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेल के आया है। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारा। अब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। पहले तो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। आप डिसअपॉइंटेड हैं या फिर आपको लगता था कि यही रिजल्ट आएगा जो पाकिस्तान हारा है? अच्छा देखिए, अब दो तरह की पाकिस्तान के फॉर्मेट है जहां पे पाकिस्तान 50 ओवर खेलना नहीं जानता। 50 ओवर की बैटिंग है, एक आर्ट है। उसके अंदर आपको बाबर आजम जैसे ग्रेट प्लेयर भी मिलेंगे आपको, लेकिन पाकिस्तान समहाउ T20 के फॉर्मेट को भी नहीं छोड़ता 50 ओवर्स की गेम्स में। और 50 ओवर भी ऐसे ही खेलते जैसे T20 खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिंदुस्तान में जब IPL आई और उसके बाद जब ये स्प्रेड हुआ T20 का। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दो टीमों को हुआ जिनके स्ट्रक्चर मजबूत नहीं थे, एक वेस्ट इंडीज और दूसरी पाकिस्तान। और पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट से जान छुड़ानी थी, इसको एंटरटेनमेंट तक रखना था, सीरियस क्रिकेट खेलनी थी, जरूर खेलते लेकिन इसको अडॉप्ट ना करते, लेकिन सीरियस प्लेयर्स को अडॉप्ट करते, जैसे यूसुफ था, जैसे इंजमाम थे, जावेद भाई थे, ज़हीर अब्बास हैं, यूनुस खान है। दीज आर द पीपल आपके आइकॉन होने थे बैटिंग में, ना सिर्फ तेज खेलने वाले। फिर T20 फॉर्मेट आया, पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट कर लिया और पाकिस्तान को नुकसान होना शुरू हो गया। बट पाकिस्तान जो 50 ओवर्स की जो 50 ओवर की गेम वो गलत खेला। T20 की पाकिस्तान एक खतरनाक टीम है, इसके पास बॉलिंग पूरी है, इसके पास बैट्समैन पूरे हैं, इनके पास ये बड़ा मजे से खेलते भी हैं। मुझे बस डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि 50 ओवर्स का मुझे पता था कि क्या होगा, लेकिन T20 जो था पाकिस्तान ये 3-0 कर सकता था और उनको बड़ी ठीक ठाक पैंटी लगा सकता था इंग्लैंड को। और जो अनफॉर्चुनेटली जो एक बड़ा ही अजीब सा डिसीजन था टॉस जीत के बॉलिंग करने वाला यॉर्कशायर में, मुझे बड़ी डिसअपॉइंट हुआ। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने फौरन ही ट्विटर पर वीडियो डाल दी थी कि पाकिस्तान यहाँ से सीरीज लॉस कर जाएगा इस एक गलती की वजह से। तो मैं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट में हुई। लेकिन अगेन विक्रांत, मैं ये कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा यूएई में T20 का। इसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए। ये आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला लिख के बैठ जाएं और ये फाइनलिस्ट होंगे। ये T20 फॉर्मेट जो मुत्तहदा अमारात में हो रहा है, ये अमारात पाकिस्तान का बैकयार्ड है। यहाँ पे आपके स्पिन डिफरेंट ब्रेक होता है। ये इंग्लैंड वाला स्पिन नहीं है, यहाँ रुक के स्पिन होता है। यहाँ पे गोरा शॉट इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। यहाँ पे न्यूजीलैंड वाले काउंटर हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी, अफगानी अगर वो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते हैं, या वेस्ट इंडीज और या पाकिस्तानी, ये चार ऐसी टीमें जो पाकिस्तान जिनको देख रहा है कि वो क्वालिफाइज में जाएंगी। अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतता भी है तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। हमारा मकसद, हम 3 पे T20 में, मेरे ख्याल में 5 या 6 पे हम वनडे पे हैं और 7 पे हम टेस्ट मैचेस में। तो हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। हाँ, हमें जीतना है ये वर्ल्ड कप और मुझे कोई उबाम नहीं है कि पाकिस्तान टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। बट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? ऑफ कोर्स नॉट। अब इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या करना होगा विक्रांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपका। नहीं, क्योंकि इंडिया ने माइंडसेट चेंज किया है और आप जिस इंडियन टीम के साथ खेलना शुरू किया आपने वर्सेस जिस टीम के साथ आपने खेलना खत्म किया वर्सेस वो इंडियन टीम जो आज आप देखते हैं वहां पे एज मीडिया एनालिस्ट, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, उसमें काफी सारी चेंजेस आए हैं। और जिस लॉन्ग टर्म विजन की आप बात करते हैं, शायद इंडिया ने वो लिया और आज इंडिया शायद वहां पर है कि एक टीम श्रीलंका में भी जीत रही है, एक टीम इंग्लैंड में है, भले वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारी है, लेकिन आप अभी से बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार इंडिया इज अ फोर्स इन द वर्ल्ड। ऐसी रातों रात तो नहीं बन गई होगी। नहीं, देखें, आपको ये बात मानना पड़ेगी, तारीफ करना पड़ेगी आपको ये बात तहे दिल से।
आपको माननी भी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक सोच बन जाती है आपकी, आप एक डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं, इस डायरेक्शन में मैंने काम करना, फिर आप क्या करते हो? सिस्टम कौन चलाता है? बंदे। आपने राहुल द्रविड़ को कहाँ लगाया? राहुल द्रविड़ ने कहाँ लगना चाहा? एकेडमी में। सारा जो टैलेंट पूल उठा के लाया है जो बंदा नीचे से ऊपर, वो कौन लाया? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को इजाजत किसने दी? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ऐसे क्यों बंदे लाता है जिससे सिस्टम उड़ जाए, क्रिकेट उड़ जाए? बीसीसीआई समझदार है। अच्छा, प्लस आपके पास, आपको याद होगा कि पाकिस्तान एक वक्त शारजा हो, दुबई हो, दुनिया किसी किसी के मुल्क में हो, पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप भेजा करता था, याद है आपको? 90s का। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की एयरलाइंस हो, होटल्स हो, हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे स्पॉन्सर्स किया करते, बट वो टाइम आप पे आ गया। अब आप स्पॉन्सर्स करते हो, आपके पास ताकत है, इकोनॉमी है, जान है, डिक्टेट कर सकते हो और करना भी चाहिए। लोग कहते हैं हिंदुस्तान थोड़ी ज्यादती करता है पैसों के मामले में, वो बिग 3 बनाता है, ये करता है। ओ भाई, क्यों ना करें, क्यों ना करें? जब पैसा लगाता है तो पैसा कमाने का भी हक हिंदुस्तान को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन बहरहाल जरूरत तो है हिंदुस्तान को पाकिस्तान की भी। अगर पूल अब विविडली एक बड़ा बिजार डिसीजन है कि एक पूल में पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे हो जाएं, क्या हम मिट्टी के मधु, हम बच्चे हैं, हमें नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान को पैसा कमाना है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखना है? बन ही नहीं सकते, रैंकिंग में एक दूसरे के साथ आते ही नहीं। देखो, हम बच्चे नहीं हैं, हिंदुस्तान को भी जरूरत है पाकिस्तान की, तो तभी पैसा रोटी की चुची नहीं कहते हैं। वाह जी। अच्छा, अब आपके पास ताकत आ गई, इल्म आ गया, पैसा आ गया, आपने बीसीसीआई ने अकल से काम लेते हो, राहुल द्रविड़ जैसे बंदे को उठाया, सीरियस आदमी है, बच्चे टैलेंट पूल उठा उठा के दे रहा है। 30 का आपका पूल है, 30 में आपको किसको खिलाएं, किसको निकालें? एक को खिलाएं। अब पता पृथ्वी शॉ मेरे ख्याल में वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, या वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उसकी जगह ही नहीं बन रही। वहां किसको कहाँ डालें? शुभम गिल जैसा अब आ जाता है, अब मेरे ख्याल में वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार होगा आने वाले वक्तों में। ब्रांड तैयार है। सूर्य कुमार यादव 31 साल की उम्र तक हिंदुस्तान की जर्सी नहीं पहनी। आप देखिए, उस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी दिन चाहे कुछ भी कर देता है। अच्छा, अब इसको मैं समझ कर लेता हूँ। अब जैसे आपके पास लग्जरी आ गई, आपके पास अक्ल आ गई, आपको ब्रांड बिल्डिंग आती है, आपको बंदे ढूंढना आते हैं, आप बंदे ढूंढ के इन्वेस्ट करते हैं पैसे के बाद। मैंने खुद हिंदुस्तान में काम किया, अभी के पाकिस्तानी, मैं आज बड़े खुशी से ये कह सकता हूँ, मेरे ख्याल मुझसे ज्यादा फेमस कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं होगा। पहले शायद इमरान भाई था, पॉलिटिशियन बन गए, तो अब शायद मेरा नंबर पहला होगा। तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसका क्रेडिट हमें भी जाता है कुछ। बिल्कुल जाता है। ये वही ऑफिस है, ये वही दफ्तर है। 2012 दिसंबर में शोएब अख्तर यहीं पर आए थे, आपको याद होगा। सौरव गांगुली, शोएब अख्तर, कपिल देव, मदन लाल, ये 4 लोग, अजहर भाई भी थे। और वहां पर उस तरफ हम बैठ के आपके लिए लंच लेकर आया करते थे, जो आपकी पसंद का होता था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। देखिए, मैं तो डिनाई नहीं करता ना, मैं कैसे झूठ बोलता हूँ कि हिंदुस्तान मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत ज्यादा करता है, और बहुत दिल से करता है, और बहुत ही मुझे मशकूर हूँ, ममनून भी हूँ। अच्छा, ये तो आपके पास आगे लग्जरी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्या हालात बने विक्रांत? देखो, हम स्टेट ऑफ वॉर में रहे, 70 साल हो गए, हमारे नेबरिंग कंट्री आसान नहीं है। फिर हमारे पास बैक इन 70s के बाद एक मुश्किल दौर आया 2001 का, 9/11 के बाद धमाके मैंने भी सहे, हमारे सामने सुसाइड अटैक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में रही। फिर 2008 का वाकया हुआ, 10-12 साल हो गए। फिर आप ये बात मानो ना मानो, बहुत लोग डिसएग्री करते हैं इस चीज से, या बहुत सारी चीजें मानने होते हैं। पाकिस्तान बोर्ड ने वो बंदे नहीं लाए जो पाकिस्तान क्रिकेट को उठा सके। अब मैं इसमें, अब जब मैं ये बात करता हूँ, देखो, आई एम अ वेरी सॉर्टेड गाय इन माय लाइफ, सो आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तकलीफ कभी कभार होती है बहुत ज्यादा, जब पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी बिलो एवरेज खेलता है। पाकिस्तान का जो क्रिकेट खेलने का तरीका था, वो हिंदुस्तान ने उठा लिया 90s का। आप ही फैन इसलिए बने हो ना शोएब के या वसीम बकार के, तो आप देखते थे यार कि ये आ रहे हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, इंजमाम ऐसी बैटिंग करेंगे या जाहिद भाई ऐसी छक्का मारेंगे, तो आपके दिनों में टैलेंट की कदर है। ठीक है, टैलेंट की कदर था, नहीं खौफ नहीं, टैलेंट की कदर थी आपके जहनों में, यार ये टैलेंटेड प्लेयर, हमें इसको मानना है, रिगार्डलेस पाकिस्तानी हिंदुस्तान ये नहीं देखता कि वो किस कास्ट स्ट्रीट का है, वो कहाँ किस मुल्क का है। टैलेंट हिंदुस्तान टैलेंट देखता है, उस टैलेंट के ऊपर वो पैसा लगाता है, उसको उठाता है, उससे मजे लेता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है, ये आप मानोगे। अच्छा, पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट हिंदुस्तान ने अडॉप्ट कर लिया और उठा लिया, और विराट कोहली, सौरव गांगुली
वो वाहिद बंदा जिसको समझ थी कि मैंने बॉलर्स कैप्टन बनना है। उठा के उसने टीम कहाँ से कहाँ ले गया, वो बहुत सारे प्लेयर लेके आया, हिंदुस्तान टीम बन गई, जिसका असल में फल जिसने खाया वो सौरव उसने खाया, धोनी ने। अब धोनी के आगे बॉलर कैप्टन किसी को बनना था, वो विराट कोहली बन गया। विराट कोहली समझदार आदमी है, देखो बहुत बड़ा प्लेयर है, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म उसको कभी उस पर जाता, लेकिन अच्छा बॉलर कप्तान बना। तो मैंने उनकी बेगम साहबा को भी कहा था कि कप्तान मत बने यार, उसकी बैटिंग ही ना चल जाए यार, मुझे ये डर है कि इतने रन करने 100 102 120 100 करने हैं विराट कोहली ने, तो वो कहीं जाया ना हो जाए। तो मैंने मना किया था उनकी बेगम साहबा को, लेकिन चले, विराट इज अ टफ गाय, उसने चैलेंज लिया। बट पाकिस्तान वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट छोड़ गया। पाकिस्तान में वो माइंडसेट अपनाया जिसमें टुक 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 करता रहे, और फिर साथ साथ पाकिस्तान ऐसे एक टिमिड टैलेंट को लेके आया और टिमिड कोचेस को लेके आया जिसमें सारा का सारा कसूर पीसीबी का है। और उस माइंडसेट को अप्लाई करते करते एक तो हालात हमारे ऐसे थे जहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, हमारा फर्स्ट क्लास नहीं हो पा रहा, हमारी टीमें नहीं आ रही, हमारे ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। 15 साल से हम खाली बैठे हुए हैं, ग्राउंडों में कोई कुछ भी नहीं हो रहा। इस हालात में कंट्री कैसे सर्वाइव करे? फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के देखे इस लास्ट में। लास्ट बात करूं, पाकिस्तान को उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। मैं वही कह रहा था, माजी में बहुत जीता है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के फैंस को भी देखता हूँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, दो तरह की बहस बहुत होती है हमेशा। एक तो विराट वर्सेस बाबर, और लोग पाकिस्तान से कहते हैं जी बाबर ने विराट को पीछे छोड़ दिया बहुत। आई डोंट नो, आपकी मैं राय जानूंगा। दूसरा, वो माजी में जीना, कोई भी बात होती है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 का सामने आ जाता है। इंडिया से लोग कहते हैं लो जी हमने आपको वर्ल्ड कप में इतनी बार हराया। क्या वाकई में माजी में जीते हैं पाकिस्तान के जो क्रिकेट चलाने वाले हैं? नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का ये था कि हमारे लिए एक बड़ी सायर ऑफ रिलीफ था। वो इसलिए था कि पाकिस्तान पिछले 10 साल से कुछ कर नहीं पाया, 15 साल से कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, और इतना बड़ा फाइनल जीत लेना पाकिस्तान के सिस्टम के लिए अच्छा था। पाकिस्तान रिवाइव हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम फाइनेंशियल रिवाइवल की बात नहीं कर रहे, हमारी गली मोहल्लों में क्रिकेट स्टार्ट हुई दोबारा। याद है कि हर वर्ल्ड कप के बाद गली मोहल्लों में क्रिकेट स्टार्ट होती है, वहीं से फिर एक वकार आता है, वहीं से वसीम आता है, वहीं से इंस्पायर होता है किसी से एक बच्चा। हमारी क्रिकेट वो रिवाइव हुई। उस रिवाइवल के ऊपर हमें ये चाहिए था कि हम कैपिटलाइज करते, हम इसके ऊपर एनहांसमेंट लाते, हम बंदे ऐसे लाते, कैरेक्टर खड़े करते। बाबर आजम की आपने बात की, वो एक टेस्ट का, एक वनडे का बेहतरीन प्लेयर था और टेस्ट का अच्छा प्लेयर बन रहा था। उसको तो टेस्ट मैच में से निकाल रहे थे, वो तो मिकी आर्थर ने उसको रखा, मिकी आर्थर ने जबरदस्ती उसको डाल के प्लेयर बनाया। उसकी गेम नहीं है जो विराट कोहली की गेम है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। अभी उसको फिनिश करने का तरीका नहीं आता। अभी वो 4 नंबर पे आएगा या 1 डाउन आएगा, 20 ओवर पूरे खेलेगा, या 1 डाउन आके या 2 डाउन आके वो मैच खत्म करना सीख रहा। उसकी गेम नहीं थी बेचारे की। मैं तो खैर बच्चा था, मैंने तो तब से बॉलिंग की हुई है उसको। उस गेम को स्विच कर रहा है आस्ता आस्ता, और आस्ता आस्ता वो बेहतर हो रहा है। और इन टाइम्स टू कम वो मेरी दुआ है कि वो जाहिद भाई से बड़ा प्लेयर बने, बड़ा नाम क्रिएट करे, और मेरी ख्वाहिश है वो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। बस ट्रांसफॉर्मेशन में उसको बंदे चाहिए जो उसको स्टार बनाए, जो उसको और खड़ा करे। पीपल लाइक मी, पीपल लाइक जावेद भाई, जो उसको खड़ा करें, ऊपर लेके जाएं, ताकि उसको ये बताएं कि ये पाथवेज हैं आपके और इस क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो नीड्स टू बी चेंज्ड। हम इस तरह थके हुए माइंड सेट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अब पूरा मुल्क हमारा जो है वो क्रिकेट इसलिए देखना छोड़ गया कि हमारे पास कैरेक्टर खत्म हो गए, कैरेक्टर्स नहीं है। हमारे पास एक तरफ सकलैन है, रजाक है, शाहिद अफरीदी है, मैं हूँ, अब्दुल रजाक है, अजहर है, वसीम अकरम है, इंजमाम है, यूसुफ, सलीम मलिक, मुश्ताक, हम नाम लेते जाएं, सुपरस्टार है सारे। वो हमने टीम दोबारा वापस लानी है, और इंशाल्लाह विक्रांत वो टाइम आएगा, वो जनरेशन आपकी दोबारा आएगी, आपको देखने का मजा आएगा, और पूरी टक्कर मिलेगी हिंदुस्तान को, और बहुत प्रीन टक्कर मिलेगी। हिंदुस्तान मकसद नहीं है हारा, हिंदुस्तान को हराना मकसद नहीं है, पाकिस्तान टीम को ऊपर लाना मकसद है। नहीं, दुनिया की क्रिकेट भी पाकिस्तान को चाहेगी, दुनिया की वर्ल्ड क्रिकेट चाहती है कि पाकिस्तान अच्छा करे। बिकॉज आप देखें क्रिकेट क्या रह गई है, 4 टीमें इधर खेल रही हैं, बाकी 4 टीमें उधर खेल रही हैं। अगर पाकिस्तान की टीम दुनिया में बड़ी बड़ी क्रिकेट खेलेगी, टेस्ट मैचों में, वनडे मैचों में, T20s में, तो फिर कंपटीशन तो ऊपर ज्यादा ही होगा ना। जी जी, वैसे भी विक्रांत दुनिया में क्रिकेट नीचे ही गई है ना यार। ये कौन सा तरीका है तुम लोगों ने, ये ICC वालों ने कौन सा तरीका है यार, 2 नए बॉल 3 दायरे, ये कौन सा तरीका है यार। तुम सचिन को 2 दायरे दे दो, सचिन ये सनी भाई को दे दो,
जावेद भाई को दे दो, इंजमाम को दे दो, सईद भाई को दे दो, 3 दायरे दे दो, नए बॉल दे दो। ये कम से कम 50,000 रन होने थे, 50,000 रन होने थे सारों के। सही बात है। 3 बना के। नहीं बिल्कुल ठीक बात, आई एग्री विद यू। यार ये कोई तरीका नहीं है यार, इतने मोटे मोटे बल्ले लेके बैठे हुए हो, इतना मारी जा रहे हो, ना रिवर्स स्विंग है, ना बाउंसर है, ऊपर से एक दायरा अब है, 2 दायरे तब है। अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, ये एक मुश्किल, एक बहुत आसान ईरा है। अब इस दौर में अगर विराट कोहली पैदा हो जाता है तो इसमें विराट कोहली का कसूर है भाई? क्या आप उसको अब ग्रेट मानना छोड़ दोगे? नहीं, ये ईरा बहुत आसान है, ईरा आसान है, तो क्या विराट कोहली का कसूर है? हाँ, अगर विराट कोहली 92 में होता और 99 के दरमियान में होता, इससे आधे रन करता, मैं आई एग्री विद इट, लेकिन वो इससे बेहतर प्लेयर बन के निकलता। क्यों? कि वो फेस करता उन लोगों को जो इसका बेस्ट निकालते। शेन वॉर्न इसका बेस्ट निकालता, शोएब बहुत तंग करता, बहुत ज्यादा तंग करता। भाई हम तो सीधे ही 5 बंदे अटैक करते हैं बैट्समैन के ऊपर, अभी हम नाम नहीं ले सकते आपके बैट्समैनों का, हम 5-6-7 बंदे वर्बली बहुत अटैक करते थे। और फिर उसके बाद आप मेरी पेस हो, और फिर उसके बाद आप सकलैन का दूसरा सो, फिर आप वसीम अकरम सो। देखें तो बेस्ट निकलता, विराट का कैरेक्टर बड़ा हो जाता। लेकिन वो जो उसके अगर बेशक 20 भी होते उस जमाने, वो 20 पूरी दुनिया में याद रहते। तो इसी में मैं डिबेट में एक मैं आपसे अभी भी जानना चाहता हूं, विराट वर्सेस बाबर, व्हाट इज योर व्यू करंट? एंड सेकेंडली, बिकॉज आपने सचिन तेंदुलकर को बॉल डाला है इन हिज पीक, इन योर पीक, और आपने विराट को उस जमाने से देखा है जब विराट क्रिकेट में आ रहे थे, आपने उनको बॉल भी डाला है। आई रिमेम्बर जब आपने कमेंट्री भी स्टार्ट की थी तो आप ने उसको कहा भी था विराट को कि बस कर यार, कितने 100 बनाएगा। सो इन 2 डिबेट्स का पहले मैं आपसे जवाब चाहता हूं, विराट वर्सेस बाबर आज कहां पे खड़ी है कहानी, और माजी में या ओवरऑल क्रिकेट जब जज करेंगे हम, तो विराट वर्सेस सचिन में आप क्या देखते हैं? देखिए, विराट इतने ज्यादा 45-100 कर चुका है वनडे में, राइट? और मेरे ख्याल में 70-80 मेरे कितने 100 हो गए उसमें? 70 के करीब, 70 हो गए। 70 हो गए ना। तो अगले 5 सालों में वो इंशाल्लाह 30 कर जाएगा, और मैं जो चाहता हूँ वो 120 करे और 110 तो करे ही करे। देखिए, इतने ज्यादा रन के साथ किसी का क्या मुकाबला हो सकता है? डिबेट ही गलत है। और अभी बाबर पीछे लगा हुआ है, और बहुत अच्छा है कि हेल्दी कंपटीशन आ रहा है। बाबर अगर विराट को बीट करना चाहता है और उससे आगे निकलना चाहता है, बेशक उसको रन चेस में जाना पड़ेगा, उसको रन चेस में वो शो करने पड़ेगा जो विराट कोहली को करने पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, बाबर आजम गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान ऑफ ऑल टाइम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। हम 10 साल के बाद जज करेंगे विराट को और बाबर को कि यार तुम कहाँ ठहरते हो, क्योंकि इसमें सारी मैनेजमेंट आ जाती है, इसमें स्किल मैनेजमेंट आ जाती है, इसमें चेस मैनेजमेंट आ जाती है। रन चेस में तुम्हारी मैनेजमेंट कैसी है, कप्तानी तुम कैसे इवॉल्व करते हो, एज ए इंसान तुम कैसे बड़े बने हो, प्रेशर को कैसे सहा है। सिर्फ बैटिंग नहीं है, पूरा एक चक्कर है जो घूम के आना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। और आई एम श्योर these 2 people gonna come out as a great, or Virat only obviously is a great batsman, is a great kid, and at the same time we all love him as a across the border, और हमें खुशी होती है जब वो रन्स करता है। रिसेंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, खुदा करे कि वो अच्छी फॉर्म में वापस आए, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू टू कंटिन्यू, और सारी जिंदगी एक जैसी रहती नहीं। अब आ जाते हैं सचिन वर्सेस विराट। ये तो मैं पहले आपको कह बैठा हूँ, देखें अगर सचिन तेंदुलकर को, सईद अनवर को, दोनों को ओपनर खेल रहे होते और 3 दायरे दे देते, खुदाई कसम उन्होंने उल्टे हाथ से बैटिंग कर दी दोनों ने, और इतना मारना था इन्होंने, इतना मारना था कि लग समझ जाती। लेकिन अगर विराट कोहली 92 से 99 के ईरा में खेला होता, जहां पे हर टीम के पास 4 मेजर फास्ट बॉलर्स थे और स्पिनर्स, तो सिर्फ पीछे करना जानते थे, मारना जानते थे, और दे मेक श्योर दे गेट द वर्स्ट आउट ऑफ यू और आर द बेस्ट आउट ऑफ यू। अच्छा, सही बात है। पाकिस्तान तो माफी ना देता विराट को, ये इसमें कोई शक नहीं है कि 11 लड़के विराट को वर्बल इतनी ज्यादा तंग करते, ये कोई शक नहीं है किसी में। कि मैं 99 का कोलकाता का मैच जानता हूं, मैं वनडे खेला हूं हिंदुस्तान के खिलाफ, हम बहुत ज्यादा वर्बल थे, और ये पहली दफा रिवील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा वर्बल थे। मैच रेफरी कहते थे सर आप बहुत गैर रस्मी बातें करते हैं, और हिंदुस्तान टीम ने शिकायत लगाई काफी दफा। वसीम भाई कप्तान थे ना?
हाँ जी, वसीम भाई की तरफ से पूरी इजाजत थी। अच्छा। तो अब वो अब विराट क्या करता उस दौर में अगर होता, ये बेशक 70-100 ना करता, टोटल मिला के 3500 ही होते, 30 होते, लेकिन वो 30 होना अगली नस्लों के लिए एक मिसाल होते। जावेद भाई का 100, सनी भाई का 100, वेस्ट इंडीज का 100, यार मैं देखना चाहता हूँ, आज भी देखना चाहता हूँ। सही बात है यार मैं देखना इसमें चाहता हूँ विराट का सनी कोई भाई कसूर को। नहीं है। अब सनी भाई को ना, जो जिस दलेरी से वो खेल गए ना वेस्ट इंडीज को, यार बहुत कम खेले। सचिन जिस तरह खेल गया, हमें सह गया ना। देखो वो 89 में आए थे, अब मैं 99 में आया था, 10 साल का फर्क है। इस 10 साल के फर्क में इंजमाम 92 में आए, एजाज भाई 86 के हैं, वसीम भाई 86 के हैं। अब मैं इनसे 10 साल का जूनियर हूं। अब 10 साल की क्रिकेट के बाद ना माइंड थक जाता है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अब आपको 100 माइल्स एन आवर बॉल खेलनी है और वर्बल अब्यूज के साथ खेलनी है। अब इस तरफ शेनवॉर्न है, इधर मैकग्रा है। मैकग्रा जैसा भी भाई कोई कातल फास्ट बॉलर नहीं हो सकता, जो लेंथ के ऊपर ही आपको करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। एंड डोनाल्ड है, क्लूजर है, कैलिस है, इधर से आप आ जाओ, शेनवॉर्न आ जाओ 96 में, मुरली आ जाओ, सकलैन आ जाओ, दायरा नहीं है। बॉल सॉफ्ट हो रहा है, सॉफ्ट होने के बाद विक्रांत मुझसे पूछो, हमें अगर तुम हिट मारने जाओगे ना 20वें ओवर ज्यादा कह रहा हूँ, 10वें ओवर के बाद, 32वां ओवर, 34वां ओवर, नहीं 10वें ओवर के भाई, हम सीधा कर लेते थे बॉल। हम बहुत सीधा करते थे। अच्छा वो 34-35 में तो खैर चांस ही नहीं है, इतना अंदर आएगा भाई। तो बहुत सीधा हो जाता था। उसके बाद तुम अगर मारने की कोशिश करोगे ना, और 35वें ओवर मारने की कोशिश करोगे, तो चांस ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है। तभी तो 200, 250, 200, 250, 200, 250। अब आओ इन स्विंगर यॉर्कर खाओ मुंह पे, अब आउट स्विंगर यॉर्कर खाओ मुंह पे, लेंथ बॉल खाओ पैडों पे। अब हमारे साथ फील्डर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आ जाओ बंदे गड़े कर लो पीछे, कहां से रन बनाऊंगा? So Virat would have come out as a greatest batsman of the history. I would have seen his 2500 होते, 30 होते, लेकिन कमाल के होते। विराट का जिस्म छल नहीं हो जाता और वो अच्छा बन के निकलता और बड़ा बन के निकलता। और सिमिलरली सचिन आज के दौर में होते, सईद अनवर होते, इंजमाम होते, या मार्टिन ग्रो होते, ओ मेरे अल्लाह किसका नाम ले दिया, मार्टिन ग्रो होते, विव रिचर्ड होते, ये 4 मेरे बड़े फेवरेट हैं। ये आज होते ना, इन्होंने क्या के ना बॉलर के पेट में ड्राइवें मारनी थी। सही बात है कि अब मैं तेरे पेट में ड्राइव मारूंगा, अब मैं तेरे सर पे मारूंगा बॉल। ये वो बैट्समैन थे, कैरेक्टर भी था, नो डाउट। कैरेक्टर था। फास्ट बॉलर ही कोई नहीं विक्रांत, क्या ऐसा फास्ट बॉलर तुमने देख लिया? ये इस वक्त जो क्रिकेट है शोएब भाई, पूरी दुनिया में, दिस इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट का पीक। मेरे लिहाज से ये इंटरनेशनल क्रिकेट का शायद वर्स्ट पीरियड होगा, जहां पे दुनिया की 3 या 4 टीमें रह गई हैं ऑनेस्टली। और वो अपने घर पे खेलती हैं, और घर पे खेल के जीतती हैं 4 टीमें वो भी। बस इंग्लैंड अपने घर पे, इंडिया आया बुरी तरह अपने घर पे, टेस्ट मैच। अब इंडिया को भी पता चलेगा, बाहर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी, तो हर किसी का अपने घर पे ही है। चल मैं आपसे इंडिया इंग्लैंड की ही बात कर लेता हूँ। ये बॉल है मेरे पास, हालांकि एसजी टेस्ट का बॉल है शौब भाई, एसजी टेस्ट तो आपने बहुत डाला ही है। इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, और ये एक कहते हैं एक मेंटल ब्लॉक है। आई डोंट नो, पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में जीतता है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीतता। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2 टूर फैंटी लगा के आया है। इंग्लैंड समहाउ 2007 के बाद हम जीते नहीं है। बेस्ड ऑन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो आपने देखा, जून का महीना था, ठंड भी थी, बरसात भी थी, ये गए थे। अगस्त में ये सीरीज अब स्टार्ट होगी, आप इंडिया इंग्लैंड कैसे देखते हो? यार मैं थोड़ा गर्मी देखता हूँ, बेहतर विकेटें देखता हूँ। जब हिंदुस्तान ऑलरेडी हीट वेव चल रही है वहां पे, और जब हिंदुस्तान गया था ना ये टेस्ट मैच खेलने में, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी हिंदुस्तान से कि वो जाके कुछ करेंगे। ठीक है ना यार, देखो यार, एक शुभम गिल हो गया, ड्राविड हो गया, सचिन हो गया, इंजमाम हो गए, सईद हो गए, अनवर हो गए, जो बैट्समैन, इनका ट्रिगर मूवमेंट क्या है सब कॉन्टिनेंट में? पैर का ट्रिगर मूवमेंट क्या है? वो जाते सारी इंग्लैंड में चेंज हो जाएगा क्या? वो बल्ला निकलना, इंग्लैंड में आप पैर फेंक नहीं सकते, नहीं छूट सकता। इसके लिए हिंदुस्तान को एक समझदारी करनी होगी, 3 हफ्ते पहले चल जाओ, 3 हफ्ते पहले चल जाओ, ताकि यार बल्ला बाहर जाना तो बंद हो। एंडरसन बॉल यही करता है, ये वाला आपको हवा में कमिट कराता है, और हमारा ट्रिगर मूवमेंट निकलता ही निकलता है। हमारा ट्रिगर मूवमेंट जो है, पहले पांव का वो पहले आगे ही फेंकेगा, वो जाते ही जाता है, और 60 बल्ला फॉलो करते ही करता है।
उस मूवमेंट को रोकने के लिए आपको 3 ग्रीन टॉप पे आपके जाके 3 हफ्ते लगे उस स्विमिंग ट्रैक के ऊपर। वो हिंदुस्तान में बनाए, हिंदुस्तान में वो विकेट बन ही नहीं सकता, जो हमारा क्लाइमेट ही नहीं है। ये हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, हल्का हल्का शाम में बादल आ जाता है, वो ड्यूक्स लगा हो या कुछ भी लगा हो, वो बॉल है तैरना शुरू करता है, हवा में तैरना शुरू करता है। हवा में जो तैरता है ना, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की जो बैट्समैन की प्रॉब्लम है, जो बॉल रिलीज होता है हम निकल पड़ते हैं, पिच ऑफ द बॉल बहुत कम जाते हैं। हम जो रिलीज होता है हमारे ट्रिगर मोमेंट देख लेना, सबकी कैंची पड़ी होती है, वो चाहे रोहित शर्मा दूसरा हो। ये भी है ना शोएब भाई, व्हाइट बॉल क्रिकेट आप इतनी खेल रहे हो, आप मैं देखता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जिनके सॉफ्ट हैंड्स हैं। मतलब अपने आप को हम ट्रिगर मूवमेंट की बात करते हैं, पैरों की बात करते हैं, आई थिंक हाथों का भी बहुत कम प्लेयर हैं जो ट्रांजिशन कर देते हैं। यार मैं T20 में मेरे हाथ कितने मजबूत होंगे, वनडे में कितने सॉफ्ट होंगे, टेस्ट मैचों में, ये भी हर प्लेयर की एबिलिटी नहीं होती। यस आई एग्री। तो इसीलिए आपको फॉर्मेट के प्लेयर चाहिए, टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर चाहिए, आपको वनडे फॉर्मेट चाहिए। अगर इफ आई हैड बीन अथॉरिटी, पाकिस्तान के 3 टीमें होते, 3 कप्तान होते और फर्क माइंडसेट होते कि हमने इस माइंडसेट के साथ ये टीम खेलनी है, हमारी इस माइंडसेट के साथ ये टीम खेलनी है, हमें टेस्ट मैच का बड़ा बनना है। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है विक्रांत, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, बंदे लाने की जरूरत है। जब तक वो बंदे नहीं आएंगे, आपके कैरेक्टर्स नहीं खड़े होंगे। देखो मुझे खुशी होगी कि बाबर आजम वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ये मुझे खुशी होती है। देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं यार को वो नाम क्यों बना गया, मुझे तो खुशी होती है यार विराट बड़ा बन जाए, 120 ओवर करे यार, क्यों नहीं, हम सेलिब्रेट करेंगे। बाबर आजम, इमाद वसीम, कुछ भी हमारे नए लड़के, जिशान मलिक है हमारा लड़का, बड़ा अच्छा तगड़ा खेलता है। हमारे नए बच्चे आए, हमारे बच्चे ब्रांड बने। क्यों शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर टीवी पे ऐड करते रहे, हम ही क्या लास्ट ऑफ द मोहिकन्स रहेंगे? नहीं, जुल्म है, ये ज्यादती है, बच्चों का टाइम है। अब बोर्ड नहीं चाहता कि बड़े स्टार बने। देखो वो क्यों, देखो प्रॉब्लम ये होती है ना, आप ऐसा सॉफ्ट एवरेज मीडियोकर बंदा लाते जाओ जिसको सैक करके बोर्ड चलता रहे। बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने राहुल द्रविड़ जैसा हमने अंडर-19 में बंदा लगाना है, अकेडमी में लगाना है, हमने बड़ा प्लेयर लाना है ताकि वो हमारे एक स्टॉक दे सके। शोएब लेकिन वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, नाम छोटे नहीं थे। नामों की दिक्कत है या इनका इस्तेमाल गलत हुआ है? देखो मैं देखो यार, you know the distance from heaven to earth, it's not a matter for altitude, it's a matter for attitude, right? Attitude, जब आप देखो, अगर मैं I'm sorry to say this, you know, अब मेरे जहन में कोई मिसाल नहीं आ रही। मैं होता तो अपने फास्ट बॉलर्स को आज मैं उस ट्रेनिंग के उस पाथवे से गुजारता जहां पे दिन में मैं आज 500 रेपिटेशन करता हूँ टांगों की, क्वाड्स की, हैमस्ट्रिंग की, काफ्स की। मेरा फास्ट बॉलर जानदार होना चाहिए, जानदार के साथ उसके ऊपर वो दिमाग होना चाहिए कि यार मुझे ये करना है, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। 6 बॉलों से ट्रेनिंग कराता, 6 बॉलों की ट्रेनिंग ये है, नए बॉल से ट्रेनिंग ये है, पुराने से ये है, रिवर्स भी होता है, आजकल में रिवर्स इतना हो रहा है, इससे ये ट्रेनिंग है। लेकिन तो ये सब नहीं हो रहा। इजाजत देता, फिर मैं तुझे इजाजत देता तो तू टीम का कप्तान बन। टीम का कप्तान कैसे बनेगा? जब तू रूल करेगा। रूल कैसे करते हैं भाई? जब आप ओनरशिप लेते हैं ग्राउंड की कि गेम मैं बनाऊंगा, मैं हूं यहाँ का मैच विनर, मैं हूं यहाँ का डॉन, मैं एक्सप्रेस करने की इजाजत देता अपने फास्ट बॉलर्स को। मैं गुलाम तैयार ना करता, मैं स्टार्स तैयार करता। फिर मेरी जनरेशन विराट फॉलो ने किया है, फास्ट बॉलर्स को बनाया है, फास्ट बॉलर्स जी। को विराट ने बड़ा बैक किया है, जो शायद आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट थी कि मुझे फास्ट बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर, मुझे टप्पे वाला नहीं चाहिए। ये विराट हाँ, की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट ये हुआ ना, दिस इज वो वन थिंग कप्तान जो ने आपको बैक क्रेडिट किया, देना ही होगा। कप्तान ने बैक किया ना। तो आपको बिल्कुल। आपको फिर अगर मैं होता तो मैं इनको इस तरह खड़ा करता, मैं स्टार बनाता और उनका कॉन्फिडेंस यहाँ से आगे लेके जाता मैं। और बैट्समैनों को भी यही कहता, देखो यार आज की ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये है, स्ट्राइक रेट ये है, रन रेट ये है, आपकी एबिलिटी ये है, और आपको इस तरह ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की जिस तरह हक के क्रिकेट खेलने का। अब ये नहीं कर सकते, 50 ओवर्स का टेम्परामेंट फर्क है, 20s का फर्क है, उसमें भी मैं कट फॉर रोल बंदे लेता, मैं सिलेक्शन ठीक करता अपनी, मैं अपने लड़कों को इजाजत देता कि यार आप स्टार बनो, आप अंदर जाओ, आपको हुक्म है, शर्ट उतार के भागना है, भागो। आपको न सिर्फ पाथवेज ऑफ द फील्ड बताए जाएंगे, मैं उनको खाना भी बताता, उनको बोलना भी सिखाता, उनको अगर अल्लाह ने इजाजत दी, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इजाजत उनको एक्सप्रेस करना दिखाता, ऑफ फील्ड में ब्रांड बनाता।
मेरे जो सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, वो 10 कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं, और ऑफ द फील्ड वो ब्रांड एम्बेसडर, और ऑन द फील्ड वो खेलते ऐसे कि लगता है शेर खेल रहे हैं। ये शेरों वाला जब तक एटीट्यूड नहीं आता तो हिंदुस्तान क्रिकेट भी कभी ऊपर ना आ सकती। पैसा तो मिल गया, एटीट्यूड कहां से लाएंगे? एटीट्यूड तो बंदे ही लाते हैं। सो ये एटीट्यूड वापस लाने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में। इंशाल्लाह, मुझे वो वक्त दूर नहीं लग रहा कि इंशाल्लाह ऐसा होगा। आपने 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 अभी एक बात बोली, अगर मुझे, तो ऐसा हो सकता है कि शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े? देखें, ऐसा भी हो सकता है शायद वर्ल्ड कप में मैं ही आ जाऊं कोच। ब्रेकिंग न्यूज दे सकता हूं। ये आपने ये खबर दे दी है बहुत बड़ी, स्पोर्ट्स तक पर भी, शोएब अख्तर चैनल पर भी। देखिए, एक ये खिदमत जो है, शायद ये मैं करने में कामयाब हो जाऊं, अगर ऐसा मौका मिला तो इम्कानात हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना के, इसका ये मतलब नहीं अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतना मकसद नहीं है, वर्ल्ड कप जीते बहुत अच्छा, जबरदस्त, ये तो खिदमत है मुल्क की, और मैं खिदमत करना भी चाहता हूँ। अभी आप पीसीबी चेयरमैन बन रहे हो या कोच बन रहे हो? मुझे अभी आपने कंफ्यूजन में डाल दिया। अगर जल्दी को मौका मिला और पाकिस्तान ने अगर सोचा कि अगर हम ये अवेलेबिलिटी है मेरी, अगर मौका मिला तो शायद पहले मैं कोच बन के खिदमत करूं, शायद फिर आगे चल के शायद अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान की पॉलिसीज को चेंज करूं, पाकिस्तान के माइंडसेट को चेंज करूं। ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान जिसपे आर्मी से लेके देहाती तक, देहाती से लेके ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेके आम आदमी तक, ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वर्ल्ड कप में। अब इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को मैंने किस तरह ट्रांसलेट करना इनटू द बिजनेस, ताकि पाकिस्तान एक वाइबल क्रिकेट बोर्ड बन सके जिसकी डिपेंडेंसी ना हो। Have you been approached? न्यू जहां बात हुई है ऐसी? आपको कोई इंडिकेशंस? नहीं, देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई मेरा ऐसा राब्ता नहीं है, कोई ऐसी, ये मेरी विशफुल थिंकिंग है। और ये मेरी अगर मैं यही सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन ठीक हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान वो रूथलेस टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा इमारात में हिंदुस्तान मुकाबला, मेरा दावा तो नहीं, शायद मेरा गुमान है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं खेल रहा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। और मतलब आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान 2 मैच हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? बिल्कुल हो रहे हैं। और क्योंकि सेमीफाइनल तो आपने सामने हो नहीं सकता, एक ग्रुप में ही है। अच्छा, अच्छा, लीग वाला जो है वो जबरदस्ती हुआ है, वो जबरदस्ती हुआ है। तो रैंकिंग में कैसे आ सकते हैं दूसरे के साथ? आंख बंद करके सबको पता था इंडिया पाकिस्तान एक पूल में होंगे। सर, वो तो हमें 2007 से पता है ना। इधर हिंदुस्तान बाहर, इधर पाकिस्तान बाहर, देखना किससे? वर्ल्ड क्रिकेट, तो आप कह रहे फाइनल में भी खेलेंगे? वर्ल्ड क्रिकेट चलती है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, रेवेन्यू जनरेशन होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान से, पीरियड, सिंपल। और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है हिंदुस्तान के पैसे के ऊपर, हमें दिया करे पैसे आप। अब ये बताइए मुझे आप कि बाबर आजम पे एक सवाल मैं आपसे, बाबर आजम की कप्तानी कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी बैटिंग के लिए चिंता का सबब बन जाए? बिकॉज मैं देखता हूं कि उनकी तनकीद बहुत होती है पाकिस्तान में। मतलब ठीक है, उनके रन आते हैं, टीम नहीं जीतती है तो काफी तनकीद होती है, और पता नहीं बाबर मेंटली कितने स्ट्रांग है इस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए। क्या कप्तानी वजह तो नहीं बन जाएगी उनकी बल्लेबाजी नीचे आने के? ऑनेस्टली मुझसे पूछते हैं तो मैं बाबर को ग्रेटेस्ट बैट्समैन देखना चाहता हूँ बनिस्बत के ग्रेटेस्ट कैप्टन। देखिए, मैं चाहता हूँ बाबर 1 डाउन आए, ओपनिंग का स्लॉट खाली करे T20 में, 1 डाउन आए, 2 डाउन आए, और पूरा मैच अपने हाथ पे रखे, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उड़ा दे सबको। और ये कर सकता है वो, और वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाए, ट्रांसलेट कर जाए अपनी बैटिंग को एक चीज में ट्रांसलेट कर जाए। ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि इससे बाबर जितना प्रेशर लेगा और जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा बाबर उतना बड़ा नाम बन जाएगा। देखिए, प्रेशर ही बंदे को नाम, देखो ये एक प्रेशर ही है, ये एक फेयर ऑफ फेलियर ही है जो बंदे को बड़ा बनाता है। सही बात। डेड एंड है, विक्ट्री डेड एंड होती है। by being an opener as a Babar Azam, a dead end for him. अब चैलेंज करना है बाबर ने अपने आप को। क्या अब मैं 2 डाउन आता हूं यार, मैं लेके चलूंगा अगले 15 ओवर, फिनिश मैं करके दूंगा। मैं हूं ब्रांड वो पाकिस्तान क्रिकेट का जो फिनिश करके देता है। मैं हूं इस साइड का विराट कोहली, देखो मुझे। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, शोएब भाई
जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, प्रेडिक्शन फॉर द सीरीज, टेस्ट मैचेस, 5 टेस्ट मैच। आप मुझे पहले ये बताओ कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे जाने से पहले, कितने मैं टाइम आपको बता अपना? देता हूँ, मैं बताता हूँ। हम लोग वहां गए और 8-10 दिन की प्रैक्टिस में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए। जी। उसके बाद 23 जून को मैच खत्म हुआ तो प्लेयरों को 21 दिन की छुट्टी दे दी गई, ठीक। वेकेशन का नाम दिया गया था, ठीक। क्योंकि परिवार साथ गए थे। तो 21 दिन इनको देवर गिवन ऑफ, जाओ। 15 जुलाई को देव असेंबल्ड धर्म में, और वहां 3-4 दिन प्रैक्टिस हुई है। फिर ये प्रैक्टिस मैच चल रहा है काउंटीज 11 के साथ, और एक ही आपस में इन्होंने एक मैच खेलना है इंट्रा स्क्वाड। ये मेरा होम ग्राउंड 4 चेस्टनर अगस्त को स्ट्रीट। चेस्टरले में पहला ये है, उसके बाद नॉटिंघम आ जाएंगे ये लोग ठीक। फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। अच्छा, अच्छा, देखें, दिस इज अ वेरी लेस टाइम अगेन। हिंदुस्तान के पैसे की बट इनकी भरमार। अपनी गलती है ये इनकी अपनी गलती है। 21 दिन की वेकेशन, जिसमें ऋषभ पंत को कोरोना वायरस भी हो गया। देखो ना यार, ये ज्यादती है ना। वो 21 दिन यूटिलाइजेशन में चले जाते, बगैर पैसों के मैं काउंटी खेल लेता, अपने बच्चों को भेजता। मैं विराट अश्विन हो, खेले जो एक भी मैच, हो। अश्विन हाँ? खेले एक मैच काउंटी का, एक मैच खेले ना। अश्विन खेले, रविचंद्रन अश्विन खेले एक मैच। देखो यार, मैं बगैर पैसों के अपने 10 लड़के, मेन लड़के बैट्समैन डाल देता बीच में। मैं 4 फास्ट बॉलर डाल देता। मैं एक बात कर रहा हूँ, 2-2 मैच खेलता, एक मैच खेलता, 2-2 खेलता, 3-3 मैच खेलता। बैट्समैनों को 3 खिलाता, बॉलर्स को 2-2 खिलाता। मैं तैयारी करता अपनी यार, नहीं तो मैं अपने मैच रखाता और उन ठंडे एरियाओं पे, जिस अप नॉर्थ में, जहां बॉल बहुत ज्यादा हिलता है। देखो, अल्टीमेटली 1.5 हफ्ते बाद आपका बल्ला बंद होना शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान कम बैक करता है दूसरे टेस्ट मैच में। ये आप ना, ये एक बड़ी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जाएगा ज्यादा साथ परफॉर्म कर देगा। नहीं करेंगे भाई, उनको टाइम लग जाता 10 दिन। अच्छा, ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि यार हमें 10 दिन चाहिए, अभी हम सीख रहे हैं। यू आर पेड टू प्ले एंड परफॉर्म। यस, यू आर पेड एज अ कोच टू, ये नहीं अब थ्रो डाउन करने हैं, नेट कराने हैं, आपने फील्डिंग करवानी है। नो, आप पेड पता क्यों होते हैं एज अ कोच? प्लेयर की एनहांसमेंट होती है परफॉर्मेंस में। जब उनकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आ रही होती है, इसके लिए पैसे दे रहे होते हैं हम आपको। सो अगर कोच और इनकी टीम देखें, मैचेस कितने हैं आपके? 5 टेस्ट मैच, 5 5। टेस्ट मैच है ना। ये हुई ना बात। अब आपने आपने चले, वो तो आपने कर दिया, साइड मैचेस आपने छोड़ दिए, चले एक आधा खेल लिया। 5 टेस्ट मैचेस में अगर हिंदुस्तान दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में या तीसरे टेस्ट मैच में, रिगार्डिंग प्रोवाइडेड विकेटें अच्छी बनती हैं, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ विकेटें अच्छी बनाएगा हिंदुस्तान, अपना सॉरी इंग्लैंड। इंग्लैंड। चले, स्पॉन्सर तो आपकी है ना। अच्छा, तो मेरे ब्रॉडकास्टर भी हमारे चलते हैं, कभी कभार मुंह से जल्दी से सही बात भी निकल जाती है। अच्छा, ब्रॉडकास्टर भी हमारे विकेटें हैं। अच्छी बनती हैं और बहुत ज्यादा सीम नहीं होता। एक प्रॉब्लम इंग्लिस्तान में, इनके ग्राउंड्समैन बात नहीं सुनते ईसीबी की, आपको पता वो नहीं अपने इसी, हिसाब से चलते हैं। वो अपने हिसाब से बना देते हैं विकेट। अच्छा, पहले मुझे बताइए कि टेस्ट मैच कहाँ कहाँ है? नॉटिंघम पहला। नॉटिंघम, आप नॉटिंघम में खेल रहे हैं, हम लॉर्ड्स खेल रहे हैं, ओवल खेल रहे हैं, मैनचेस्टर खेल रहे हैं, और लीड्स खेल रहे हैं। आखिरी नहीं, टेस्ट मैच लीड्स मुझे नहीं, आई थिंक एजबेस्टन। मतलब पहला सारे। नॉटिंघम में है। सर जी, फिर सारे आप क्यों ग्राउंड घबरा रहे हैं? मजे करें सर आप। फिर आप जीत रहा है इंडिया, पंजाबी से कहते हैं ना, खेस बांट के सो जाओ। मतलब जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, तुम ये दसो, तुम ओवल हाली मजेदार दसिया नहीं है। विकेट, ओवल मजेदार विकेट, एजबेस्टन मजेदार विकेट, लीड्स मैनचेस्टर अपना भी नॉटिंघम छोड़ दे, मैनचेस्टर को विक्रांत पकड़ ले, नहीं, आई थिंक मजेदार। लीड्स मैच ही नहीं है, शायद लीड्स में मैच नहीं है। ये तो 3 तो बड़े अच्छे मजेदार आपके टेस्ट में बैठनी है। अब इसमें अगर हिंदुस्तान अगर बेवकूफी करता है और जाने देता है टेस्ट मैच हाथ से, तो ये हिंदुस्तान की बेवकूफी है। लेकिन 5 टेस्ट मैच में कम बैक करने का हिंदुस्तान के पास हर दिन मौका है। चलें, रन हर बनाने सेकंड पड़ेंगे, करो। रन बनाने पड़ेंगे, अब 350 सिर्फ 400। इसमें प्रॉब्लम पता क्या आएगी? बॉलर्स की फिटनेस की। एजवेस्टर में लगेगा जोर, ओवल में लगेगा जोर, लॉर्ड्स में लगेगा, चलो फिर आपको आपको लॉर्ड्स में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, चलो नॉटिंघम में मदद मिल जाएगी। ये 3 जो आपको मैंने गिनाए हैं, यहाँ पे बॉलर्स का जोर लगेगा, यहाँ पे फिटनेस के बड़े इश्यूज आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको हर सेशन में आपको जान लगानी है। अच्छा, हिंदुस्तान, अब जब तो आपने कहा 5 टेस्ट मैच और ये वेन्यूज हैं, अब मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान यहाँ पे पहली दफा सही तरह की किस्म की फैंटी इंग्लैंड को लगा सकता है। जीत रहा है अब फैंटी लगा सकता है क्योंकि बॉलिंग है, आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि शोभा, ये भी होता है कि कभी कभी हम कहते हैं बॉलिंग है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी क्या हुआ था, न्यूजीलैंड ने स्विंग कराई
और कंडीशन स्विंग के लिए थी। इंडिया, शमी ने थोड़ा बहुत बॉल हिलाया, ज्यादा सीम हुआ, वहां पर सीम मूवमेंट चली नहीं। ये भी आपको देखना होगा कि आपको जो आपने गलती की थी, इतना बॉल पीछे, ऑब्वियसली टाइम मिलता है, आप तभी एडजस्ट कर पाते हैं। मोहम्मद शमी है, बुमराह है, मोहम्मद सिराज बड़े अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं। तो काटूंगा आपको। देखिए हम ये सब कॉन्फिडेंट, ये वाले बॉलर, ये गलत है ना, सब आपको ये जाना है। ये है इसकी मसल मेमोरी है। विक्रांत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं टेक्निकल बात करूं, ये जो है ना, ये वाला जोर ये हम नहीं लगाते। आईपीएल, हिंदुस्तान, शारजा, दुबई, ये मार के स्विंग करने की कोशिश करते हैं। एंडरसन ये जाता है, वो बिल्ट फर्क है। अब मसल मेमोरी के लिए 2 इनिंग्सें चाहिए आपको, बॉलर्स के शोल्डर के लिए, ठीक, कि आगे जाना। सिमिलरली ये बल्ला यहीं पे रहे, ये वाला है बल्ला है, ये वाला नहीं है। हमारे बल्ले जाते ही जाते हैं। रोहित शर्मा सबसे बड़ा प्लेयर है हिंदुस्तान टीम का, 10 बाहर से ठक 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 ठक, कहां आउट करेंगे हिंदुस्तान को पहले टेस्ट मैच में? स्लिपों में। कहां बॉल करेंगे? वो तो नहीं छेड़ेंगे आपको। वो क्या करेंगे आपको? आके बाउंसर करेंगे आपको? नहीं, वो सिर्फ हल्का वो बाहर निकलता हुआ बॉल करेंगे, कवर खाली छोड़ेंगे आपके लिए। मारो ड्राइव मारो। गलती करनी है। जब आपने न्यूजीलैंड की बात की ना, न्यूजीलैंड तो खेल ही घर पे रहा था। न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड कंडीशन बिल्कुल सेम है, और मौसम भी सेम है, और बरसात भी होगी इस दिन। और हिंदुस्तान को तो मार पड़नी थी। वो तो यहाँ से उठ के गए आईपीएल खेल के, वो मारने वाली क्रिकेट, वो मारने वाली क्रिकेट। अबे भाई, यहाँ कहाँ बनना था हिंदुस्तान का काम? तो हिंदुस्तान इसलिए फंस गया था। बुमराह को बॉल करते देखा आपने हाल फिलहाल में, ऑफ लेट, बिकॉज बुमराह द वे ही केम आउट, और आपने बड़ी तारीफ की थी, मुझे याद है लास्ट ईयर भी मेरे साथ ही इंटरव्यू में। अब बुमराह का बॉल वैसे जा नहीं रहा, कुछ लोग कह रहे हैं मे बी वो बैक सर्जरी के बाद। सो हाउ डू यू लुक एट हिम? बॉलिंग, इसकी बॉलिंग ना, फ्रंटल एक्शन के जो बॉलर होते हैं वो बैक से बॉलिंग करते हैं और शोल्डर स्पीड से करते हैं। शोल्डर स्पीड। हम है साइड ऑन, हमारी कॉम्पनसेशन है, हमारी कॉम्पनसेशन है ये। इसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। अगर आप ऐसे आए तो याद रखिए, जब बैक उड़ती है ना, और फ्रंटल आर्म एक्शन की जब बैक उड़ती है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो छोड़ता नहीं पीछा उसका। मैंने बिशप की बैक उड़ते देखी, फ्रंटल था। शेन बॉन्ड की उड़ते देखी, फ्रंटल था। बुमराह की देखी। बुमराह को अब ये सोचना है कि मैं मैच खेला, ऑफ लिया, रिकूपरेशन में गया, रिहैब में गया, अब इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको हर क्रिकेट खिलाओगे तो टोटल 1 साल के अंदर ये टूट के फारग हो जाएगा। ये मैं अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। आप हर मैच, हर फॉर्मेट में 3 खिलाओ, निकालो बाहर। और मैं कहता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मुझे 5 वनडे मत खिलाओ। मैं 3 वनडे का फास्ट बॉलर हूँ, मेरे घुटने इजाजत नहीं देते। मेरे घुटने 12 साल हो गए, मेरे घुटने में पानी भरा रहता है, और मेरी वालदा है, उनके घुटनों में पानी भरा रहता है। अब मैंने तो जीन्स तो सारे इनहेरिट वहीं से किए। तो अब मेरे जो 97 से मेरे जो ईयर शुरू हुए हैं, तो मेरे घुटने इजाजत देते नहीं थे कि मैं बॉलिंग ज्यादा 5 वनडे में कर दो, फ्रिक्शन बढ़ी तो पानी आ गया, मूवमेंट चली गई। तो मैं बोर्ड से कह के थक गया, मुझे भाई 5 में 3 खिलाया करो। मैं आपकी तेज कार हूँ भाई, रोज मत निकालो, वीकेंड के लिए निकालो, जिताओ और बाहर करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ा सारा कुछ। बुमराह को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको, इफ यू वांट टू लास्ट फॉरएवर। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच, मजा आया। स्पोर्ट्स तक और शोएब अख्तर चैनल, मतलब हमने सोचा था 20-25 मिनट बात करेंगे, तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1 आवर। आपको मजा आया? सर जी, आपके साथ हमेशा मजा आता है। यू आर द बेस्ट एनालिस्ट एंड द स्पोर्ट्स एंकर द सबकॉर्डिनेट कैन एवर आस्क फॉर। एंड हम बड़ा दिलजोई के साथ और बड़े तमानत के साथ आपको देखते हैं। सॉरी, मैं मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ। हम बड़ा आपको नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूँ, थोड़ी बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। ठीक। तो हम बड़ा आपको बड़ा कदर की निगाह से देखते हैं, और पूरा पाकिस्तान बहुत शुक्रिया आपका। भी है, आपको सुनता भी है, और जब आप बिल्कुल बैलेंस बात करते हो तो पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट भी करता है। और बिकॉज हम ये जानते हैं कि विक्रांत गुप्ता
बहुत ही अच्छी और बैलेंस बात करने के लिए जाने जाते हैं, वन साइडेड बात नहीं करते, टेक्निकल बात करते हैं, और इसलिए हम आपको जब आप फोन करते हैं हम हाजिर हो जाते हैं आपकी खिदमत में। ज़ही नसीबी हमारी। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच। और जो स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स हैं, एक बार फिर शोएब अख्तर चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ना सिर्फ एज अ बॉलर बट इनकी जो बातचीत है, बातचीत का लहजा है, जो मतलब निकल के आता है, ये नहीं है कि लेफ्ट राइट। मैं आपका हर शो देखता हूँ और काफी कुछ सीखता भी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी कुछ सीखता भी हूँ। तो प्लीज आप लोग, हाथ जोड़ के आपसे विनती है जी कि आप शोएब अख्तर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने स्पोर्ट्स तक को नहीं किया है तो स्पोर्ट्स तक को भी करें। आई होप पाकिस्तान में भी शायद इस बात पे रजामंदी हो सकता नहीं है नहीं वर्ल्ड बिल्कुल कप की आपने बात की है, और हमारी और आपकी मुलाकात आने के हो। तैयार हो जाएं आप लोग। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आप भी आए, जो जिस रोल हम की तो आप आए बात कर बैठे रहे थे, हैं यू नेवर नो, एमिरेट्स यू में, नेवर हम आए नो। बैठे हैं, आप छोड़ दें, एमिरेट्स हमारा बैकयार्ड नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं मैं छोड़ेंगे। आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी एज आपने कहा ना कि पॉसिबिलिटी कि आप कोच के तौर पे हो सकता है कि हाँ वैसा भी हो अच्छा, जाए। अगर मैं ऐसा तो आ बड़ा जाए सोच तो रहा हूँ ना, अब पाकिस्तान के कोच मेरे दोस्त होंगे, मुझे इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए बताइए ना, आपके साथ बैठ के बातें करेंगे। मैं तो चाहता हूँ जी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के कांटेदार मुकाबला हो, जिसमें खूब लड़ाई झगड़ा हो, और खूब एक पूरी हमारी जो 2 बिलियन की नेशंस हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट की, 2.5 बिलियन बनती है ऑल टुगेदर मिला के, ये इसमें से फिर एक स्टार उठे दोबारा, फिर कोई इंतजाम बने, फिर कोई सचिन बने, फिर कोई दुनिया की फैटी लगाए। कपिल देव बने, फिर कोई फैंटियां लगे सर, फिर कोई फास्टेस्ट बॉलर आए। मैं तो ये चाहता हूँ, सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा सोचना चाहता हूँ। थैंक यू शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मजा भी बड़ा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके, और आई होप वी कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन वेरी सून। थैंक यू, बाय 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 शोएब भाई। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।